एक सर्द रात थी। पूरा गांव धुंध की चादर में लिपटा हुआ था। सीमा, जो गांव के सबसे किनारे वाले घर में रहती थी, अकेली थी। उसका पति शहर काम करने गया हुआ था और बच्चे नानी के घर गए हुए थे। सीमा को रात का अंधेरा हमेशा से डरावना लगता था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था और बाहर से हल्की हल्की अजीब आवाजें आ रही थीं। रात के करीब 12 बजे सीमा की नींद अचानक टूट गई। घर के दरवाजे पर धीमे धीमे दस्तक हो रही थी। वह थोड़ा सहम गई, लेकिन सोचा शायद कोई जरूरतमंद होगा। उसने धीमे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हड़बड़ी में उसने दरवाजा बंद किया और वापस बिस्तर पर चली गई। कुछ देर बाद उसे फिर से वही दस्तक सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से तेज थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो दूर घने पेड़ों के पास एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बुरी तरह घबरा गई, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले उसकी नजर दरवाजे के नीचे की दरार पर पड़ी, जहां से एक काली पतली उंगली अंदर आ रही थी। सीमा डर से चिल्लाई, पर उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकी। उंगली धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी, जैसे कि वह सीमा की ओर बढ़ रही हो। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। सीमा तेजी से कमरे के अंदर भागी और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन बाहर की आवाजें बंद नहीं हो रही थीं। उसने खिड़की से देखा तो वहीं परछाई उसके आंगन में खड़ी थी। वह अब पहचानने लगी थी कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि कुछ और ही था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी भयानक मुस्कान थी। सीमा को लगने लगा कि वह चीज अब उसके घर के अंदर आ जाएगी। उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया, लेकिन तभी खिड़की जोर से खुली और वह परछाई अंदर आ गई। उसके बाद क्या हुआ, किसी को नहीं पता। अगली सुबह जब गांव वाले सीमा के घर पहुंचे, तो उन्हें वह घर खाली और वीरान मिला। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि सीमा के बिस्तर पर किसी ने खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगा। उसके बाद उस घर में कोई रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कहते हैं, अब भी रात को उस घर से अजीब आवाजें आती हैं। स्टोरी राइट बाय अवधेश क्रिएटर।